तो हेलो माय लिसनर। आज की स्टोरी का नाम है द जंगल। तो इस जंगल स्टोरी को जंगल बुक से मत जोड़ो और शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सबसे पहले अपने कान में ईयरफोन डाल लो और शुरू करते हैं ये हॉरर स्टोरी, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। रात के 10 बज रहे थे। अनुज अपने दोस्त रोहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रोहन कहता है, यार मेरा मन है ना, क्यों ना गाड़ी से कहीं घूमने चले और जंगल में कैंप करते हैं। जंगल का नाम सुनते ही अनुज को वही हादसा याद आता है जो उसके साथ 1 साल पहले हुआ था। ये सुनकर जैसे अनुज होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ? फिर रोहन कहता है, तू अब भी उस हादसे के बारे में सोचकर डर रहा है ना? ये सुनकर अनुज हाँ पर सिर हिलाता है। रोहन कहता है, माना कि उस जंगल में जो हुआ उसके बाद तू इतना डर गया कि तू जंगल के नाम से या उसका शब्द सुनकर भी डर जाता है। पर देख, उस हादसे को भूल जा और ऐसे डरना बंद कर, ठीक है? वरना लोग तो ये छोटा बच्चा है चिढ़ाने लगेंगे, छोटा बच्चा है डरता रहता है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा हंसने लगता है और हाँ पर सिर हिलाता है। फिर रोहन कहता है, ठीक है अब मैं रखता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। फिर अनुज कहता है, ठीक है, और फिर वीडियो कॉल काट देता है और फिर बेड पर लेट जाता है और उस हादसे के बारे में सोचने लगता है। ये बात 1 साल पहले की है। रात का वक्त था। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। अनुज और उसका दोस्त सोमू दोनों ट्रिप से वापस आ रहे थे। गाड़ी में गाना बज रहा था और दोनों गाते हुए मस्ती से जा रहे थे। तभी अनुज की गाड़ी के दोनों टायर अचानक से पंचर हो जाते हैं। अनुज गाड़ी से उतरता है। बाहर काफी ठंड थी और काफी कोहरा था। अनुज गाड़ी के दोनों टायर देखता है। गाड़ी के दोनों टायर पंचर थे। अनुज ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये दोनों टायर पंचर कैसे हो गए? फिर गाड़ी के अंदर से सोमू कहता है, क्या हो भाई? तब अनुज कहता है, बाहर आके देख ले। फिर सोमू बाहर आके देखता है और कहता है, अरे भाई ये कैसे हुआ? अब क्या करें? फिर अनुज कहता है, अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और क्या। तब सोमू कहता है, अबे यहाँ इतना कोहरा है, सड़क के बीच हम खड़े हैं, आसपास जंगल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, मैकेनिक कहाँ से आएगा? तब अनुज कहता है, टेंशन नॉट भाई, मैकेनिक का नंबर है मेरे पास। फिर अनुज मैकेनिक वाले को फ़ोन करता है और मैकेनिक वाले आदमी से बात करने के बाद कहता है, 1 घंटे लगेगा उसे आने में। तब सोमू कहता है, 1 घंटा? जल्दी नहीं आ सकता क्या? तब अनुज कहता है, नहीं वो बोला काफ़ी दूर है तो 1 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, गाड़ी के अंदर बैठ कर इंतजार करते हैं। तब सोमू कहता है, भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जंगल है, ठंडी भी लग रही है, क्यों ना जंगल पर कैंपिंग करें? तब अनुज कहता है, ना भाई गाड़ी में बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर सोमू कहता है, भाई मेरा मन है यार, मैंने कभी कैंपिंग नहीं की है। फिर सोमू बहुत देर तक अनुज को मनाता है और फिर अनुज कहता है, ठीक है भाई करते हैं, चल।
फिर अनुज और सोमू जंगल के अंदर जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद सोमू कहता है, यहीं पे कैंपिंग करते हैं, यहाँ से गाड़ी भी देख सकेंगे। फिर अनुज कहता है, हाँ सही कहा। फिर अनुज और सोमू आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते हैं और फिर आग जलाते हैं। अनुज और सोमू आग के पास बैठे थे। तभी सोमू कहता है, भाई तू यहीं रुकना, मैं हल्का होके आता हूँ। फिर अनुज कहता है, ठीक है जा जल्दी आना। फिर सोमू कहता है, हाँ हाँ यूँ गया और यूँ आया। सोमू जंगल के अंदर चला जाता है। सोमू को गए हुए काफ़ी समय बीत चुके थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। ये देखकर अनुज कहता है, कहाँ रह गया ये। अनुज सोमू को आवाज़ लगाता है, सोमू ओए कहाँ रह गया बे। पर जंगल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ये देख के अनुज जंगल के उस तरफ जाता है जहाँ पर सोमू गया था। अनुज बार बार सोमू को आवाज़ लगा सोमू पर वापस कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे वो जंगल पूरा शांत था और उस जंगल में अनुज के अलावा कोई नहीं है। अनुज सोमू को आवाज़ लगाते हुए चलते हुए जा रहा था। तभी वो देखता है कि उसे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का दिखता है जो कि बॉल से खेल रहा था। वो लड़का अनुज को देखकर कहता है, आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो ना। फिर अनुज कहता है, हाँ तुमने देखा क्या, वो कहाँ गया है। फिर वो लड़का कहता है, वो आगे गए हैं। फिर अनुज कहता है, शुक्रिया, और आगे चला जाता है। अनुज अभी थोड़ी दूर ही चला था। तभी वो सोचता है कि इतनी रात को भला घने जंगल में कोई बच्चा क्या कर रहा है। ये सोचते ही अनुज तुरंत उस तरफ देखता है जहाँ पर वो छोटा बच्चा था। अनुज वहाँ जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वही लड़का जिसे अनुज ने अभी देखा था, वो एक पेड़ पर बंधा हुआ था। ये देखकर अनुज तुरंत उस लड़के के पास जाता है और जैसे ही रस्सी खोलने को होता है तभी उस लड़के का पूरा शरीर आग से जलने लगता है। अनुज बचने के लिए पीछे हटता है। तभी एक के बाद एक अनुज के अगल बगल के सारे पेड़ अपने आप आग से जलने लगते हैं। तभी अनुज जो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरीके से कांप जाता है। उन सभी पेड़ों में कुछ लोग बंधे हुए जिनका पूरा शरीर आग से जल रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहे थे। अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अनुज ये सोचते हुए पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर जो वो देखता है उसे देखकर वो पूरा डर जाता है। उसके पीछे एक लड़की थी जिसका आधा शरीर पूरा आग से जल रहा था। तभी अनुज को महसूस होता है उसका आधा शरीर आग से जल रहा है और फिर अनुज का पूरा शरीर आग से जलने लगता है। अनुज अपनी आंख बंद करता है और फिर डर के कारण तेजी से चिल्लाता है और फिर अनुज अपनी आंख खोलता है और सामने देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था।
अनुज पूरी तरीके से ठीक था। अनुज सब जगह देखता है, उस जंगल में कहीं भी आग का नामो निशान तक नहीं था। अनुज अब काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो अब धीरे धीरे चलते हुए उस जगह जा रहा था जहाँ पर उसकी गाड़ी है। अनुज चलते हुए जा रहा था, तभी अनुज देखता है कि गाड़ी के सामने सोमू आग जलाकर बैठा हुआ है। ये देखकर अनुज की जान में जान आती है। वो भागकर तुरंत सोमू के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, अबे तू कहाँ था? पता है मैंने तुझे पूरे जंगल में खोज रहा था, पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे ख्याल से मैं। फिर अनुज देखता है कि सोमू कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ये देखकर अनुज कहता है, तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और जैसे ही उसे छूता है, उसका शरीर से जमीन में गिर जाता है, जैसे उसका शरीर पूरा राख से बना हो। ये देखकर अनुज पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जैसे कुछ देर के लिए उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई हो। तभी अनुज को महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। अनुज पीछे मुड़ता है, उसके पीछे वही लड़की थी जिसे उसने चलते हुए देखा था। अनुज ये सब देखकर पहले ही बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो डर के कारण कांप रहा था। तभी अचानक से अनुज के दिल में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अनुज की आंख पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने से खुलती है। वो देखता है कि वो एम्बुलेंस में लेटा हुआ है और सोमू किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है। अनुज को देखते ही सोमू एम्बुलेंस के अंदर आता है और फिर कहता है, क्या हो गया यार तुझे पता है मरते मरते बचा है तू। 100 हार्ट अटैक आया था तुझे, मुझे लगा तू बाथरूम गया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, पर तू आया ही नहीं। जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़ा था तू। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, फिर डॉक्टर ने एम्बुलेंस पे तेरा इलाज किया, वरना तू, चलो कोई बात नहीं, तू ठीक है, बस इतना काफ़ी है। फिर अनुज कहता है, ये पुलिस? फिर सोमू कहता है, वो एम्बुलेंस को बुलाया था ना, उन्हीं के साथ आ गई थी। कह रहे थे कि तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, सरकार ने इस जंगल में जाने से मना किया है ना, मरना चाहते हो क्या तू? मैंने कहा सॉरी सर, कोरा था तो बोर्ड दिखा नहीं, अगली बार नहीं होगा। तू छोड़ ये सब, तू आराम कर। फिर अनुज कहता है, गाड़ी? तो सोमू कहता है, वो मैकेनिक घर खड़ी कर देगा, तू आराम कर, सब ठीक है। अनुज बस यही सोच रहा था कि जो उसके साथ हुआ, क्या वो बस एक सपना था या फिर कुछ और आखिर क्यों सरकार ने उस जंगल में जाने से सबको मना किया है। दरअसल कई सालों पहले उस जंगल में कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे, जिन्होंने वहां से जा रही एक बस को अगवा कर लिया था और उस बस के आधे यात्रियों को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। उन आधे यात्रियों में कई सारे लोग थे, जिनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे तक थे, जिन्हें उन आतंकवादियों ने बेरहमी से जिंदा जला दिया था और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और कहा कि हमारे पास और भी यात्री हैं, अगर उनको ऐसे देखना नहीं चाहते तो हमारी मांगें पूरी करो। इससे पहले आतंकवादी बचे यात्रियों के साथ ऐसा कर पाते,
पुलिस और आर्मी ने उस जगह का पता लगा लिया और उन आतंकवादियों को मार दिया। मगर इस हादसे के 1 महीने बाद इस जंगल से काफ़ी अजीब खबरें आने लगी, जिनमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने उन यात्रियों को इस जंगल में देखा जिन्हें यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। जिसके बाद सरकार ने इस जंगल के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था डू नॉट गो इनसाइड द जंगल। और इस जंगल के अगल बगल दीवार उठवा दी। अनुज और सोमू जिस रास्ते से जंगल के अंदर गए थे वो जंगल की बगल वाली दीवार थी जो एक ट्रक की टक्कर के कारण टूट गई थी। पर अनुज और सोमू के वहां से जाने के बाद उस दीवार को तुरंत बनवा दिया गया। तो हेलो माय लिसनर, ये थी हॉरर स्टोरी द जंगल। तुम्हें कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज तुम्हें मिलती ही रहेगी। और हाँ यार, हमें काफ़ी यार सब्सक्राइब करने हैं और काफ़ी ऊंचाइयों को भी छूना है, तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके हैंड तक पहुंचा दो यार। फिर बाद में अपन लोग पार्टी करेंगे और ऑडियो बुक सीरीज़ भी आनी है, तुम लोग तो पता ही होगा। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी। और तुम्हें बता दूं कि ये स्टोरी पूरी ही फिक्शनल है, पूरी फिक्शनल है, ठीक है। इसको रियल बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और हाँ, बस इतना ही यार। और अगर कुछ बैकग्राउंड में नॉइजेज़ आएगी ना तो इसको इग्नोर करना यार, घर में नहीं हो पाता है, मतलब काफ़ी सारी नॉइजेज़ आ जाती हैं कभी कभी। लेकिन ठीक है, बस इतना ही। और बाय माय लिसनर।